दोस्तों अगर आप लोग भी एचडीएफसी में अपने लिए जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना चाहते हो, क्या भाई साहब जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना चाहते हो, तो आज आपने बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में इसका अकाउंट कैसे ओपन होता है जीरो बैलेंस, उसके बारे में हम समझेंगे। लेकिन एचडीएफसी आपको कितने अकाउंट ऑफर करता है पहले आपको उसके बारे में समझना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एचडीएफसी रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है, एचडीएफसी मैक्स सेविंग्स अकाउंट है, एचडीएफसी वुमेन सेविंग्स अकाउंट है, ठीक है। फिर एचडीएफसी सीनियर सिटीजन अकाउंट है, एक अकाउंट और है डीजी सेव यूथ अकाउंट, उसके बारे में हम समझेंगे कि इसमें कितना मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, कौन सा आपके लिए बेस्ट है, जीरो बैलेंस मिलता है या नहीं मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो कैसे हम लोग अकाउंट खोलेंगे, उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए एचडीएफसी रेगुलर सेविंग्स अकाउंट आ गया, बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बस शॉर्टकट में आपको समझाऊंगा। इसमें देखिए आपको 10,000 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा जो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट यूज करने के लिए मंथली एवरेज बैलेंस। अगर आप लोग अर्बन ब्रांचेस मतलब शहर एरिया से आते हो मतलब तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप लोग मेंटेन नहीं करना चाहते तो आप लोग फिक्स डिपॉजिट करवा दीजिए 1,00,000 रुपये का, 1 साल 1 दिन का, तो आपका ये जीरो बैलेंस की तरह आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। हम सेमी अर्बन के बारे में बात करें दोस्तों, अगर आप लोग सेमी अर्बन से आते हैं, ठीक है, सेमी अर्बन ब्रांचेस, तो आपको 5,000 मेंटेन करना पड़ेगा। अदरवाइज आप लोग 50,000 रुपये का एफडी करवा दीजिए 1 साल 1 दिन का, फिर आप इसको जीरो बैलेंस की तरह यूज कर सकते हो। अगर हम रूरल के बारे में बात करें दोस्तों, मतलब गांव देहात एरिया से आप लोग आते हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें 2,500 रुपये मेंटेन करोगे तब जाके आप लोग इसमें अकाउंट अपना जीरो बैलेंस की तरह यूज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, इतना पैसा मेंटेन करने की क्या है जरूरत है, जब इससे बढ़िया बढ़िया बैंक अभी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये आपके पता चल गया, जो एचडीएफसी रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है ये आपको जीरो बैलेंस की फैसिलिटी नहीं देता, ठीक है। अब इसके हम दूसरे अकाउंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इसका डेबिट कार्ड है इन्फिनिटी डेबिट कार्ड, इसका चार्ज देख लीजिए, इसका चार्ज 2,500 है। जो प्लेटिनियम डेबिट कार्ड इसका 750 रुपये चार्ज है। जो मिलेनियर डेबिट कार्ड है इसका 500 रुपये चार्ज है। टाइम्स वन डेबिट कार्ड है भाई साहब इसका 650। बिजनेस जो डेबिट कार्ड है इसका 250 रुपये चार्ज है, ठीक है। और जो प्रीमियम रुपये प्रीमियम है इसका 200 रुपये चार्ज है। और जो मनी बैक डेबिट कार्ड इसका 200 रुपये चार्ज है, ठीक है। मेट्रो अर्बन मिलियन डेबिट कार्ड का फीस दोस्तों 500 रुपये प्लस 18% जीएसटी। और जो अर्बन रूरल मनी बैक डेबिट कार्ड है इसका दोस्तों 200 रुपये प्लस 18% जीएसटी। तो आप अपने नीड के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कि आपको कौन सा डेबिट कार्ड चाहिए। मैंने यहाँ पे हर चीज़ एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम पे जाके ये पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब आ गए हम भाई साहब एचडीएफसी मैक्स सेविंग्स अकाउंट है, इसमें भाई साहब आपको 25,000 रुपये मेंटेन करना पड़ता है, तभी जाके आप अकाउंट यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। सेमी अर्बन से हो फिर भी आपको 25,000 मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप लोग रूरल से हो फिर भी आपको 25,000 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके आप ये अकाउंट यूज कर सकते हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ये छोड़िए इसको, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम आ गए एचडीएफसी वुमेन सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। एचडीएफसी वुमेन सेविंग्स अकाउंट है भाई साहब, ये भी मेट्रो या अर्बन से आते तो आपको कितना भाई साहब 10,000 मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप लोग सेमी अर्बन या रूरल से आते तो आपको 5,000 मेंटेन करना पड़ेगा एचडीएफसी वुमेन सेविंग्स अकाउंट महिलाओं के लिए, ठीक है। एचडीएफसी सीनियर सिटीजन अकाउंट को दोस्तों अगर आप लोग मेट्रो या अर्बन रूरल से आते तो आपको 5,000 मेंटेन करना पड़ेगा। ये भी जीरो बैलेंस नहीं है ना, ये भी जीरो बैलेंस है। और जो एचडीएफसी का डीजी सेव यूथ कार्ड है तो इसमें आपको 25 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप लोग रूरल से आते हो तो आपको 5,000 मेंटेन करना पड़ेगा, अरे मतलब मेट्रो से आते हो तो। बीएसबीडी अकाउंट होता है दोस्तों, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अकाउंट ओपन होता है। उसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशन रहते हैं, हाई लिमिटेशन रहता है, अनलिमिटेड डिपॉजिट है, लेकिन मंथ में 4 बार ही आप लोग विड्रॉल कर सकते हो, एटीएम और ब्रांच दोनों को लेकर, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। और अभी तक आपको ओवरऑल क्या समझ में आया, जो भाई साहब ये आपका कोटक बैंक है, सॉरी एचडीएफसी बैंक है, ये आपको जीरो बैलेंस की फैसिलिटी नहीं देता है। तो आपको पता होना चाहिए भारत में 12 सरकारी बैंक है, मैंने यहाँ पे सबका नाम लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपका बड़ौदा बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड नेशनल बैंक, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इतने सारे आपके सरकारी बैंक हैं, इनमें आप लोग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर इससे बढ़िया एक चाहिए जीरो बैलेंस अकाउंट आपको, ठीक है, तो भाई साहब आप लोग कोटक देख लीजिए। क्या भाई साहब कोटक 811, ठीक है। कोटक 811 तो दोस्तों ये ऑनलाइन ही आपका जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो जाता है, ठीक है। 5 मिनट में आपका केवाईसी होगा, जीरो बैलेंस की तरह इसको यूज करिए। उसमें आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा, जिसके माध्यम से आप लोग इंस्टेंट गूगल पे, फोन पे जैसे एप्लीकेशन तुरंत चलाना शुरू कर सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि एचडीएफसी में जाइए आप लोग, ठीक है। अगर ऑनलाइन कोई अकाउंट ओपन करता है तो कोटक बैंक है,
वो भी जीरो बैलेंस सिर्फ। हाँ, इसमें 2,000 रुपये बोलेगा कि इनिशियल फंडिंग करने के लिए, मतलब इनिशियल जब अकाउंट आप लोग केवाईसी के दौरान ही खोलोगे तो बोलेगा 2,000 रुपये जमा कर दीजिए। जैसे ही आपका केवाईसी पूरा होता है, मतलब जैसे आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है, तुरंत आप उस पैसे को निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे? जो उसका मोबाइल बैंकिंग कोटक मोबाइल बैंकिंग ऐप है ना, उसके माध्यम से उसमें लॉगिन करो, अपना अकाउंट नंबर डालो, ऐप से कोड डालो, लॉगिन हो जाएगा। फिर उसके माध्यम से आप लोग तुरंत उस पैसे को विड्रॉल करिए, फिर उसको आप लोग लाइफ टाइम जीरो बैलेंस की तरह यूज करो, ठीक है ना। इसका भी भाई साहब बाप है HDFC का, ठीक है। तो समझ रहे हो ना। तो मैंने आपको बता दिया, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा अकाउंट ओपन करते हो। मेरा सजेशन नहीं रहेगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में लाइव कि आपको कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट कैसे ओपन करना है ऑनलाइन घर बैठे। तो चलिए आपको फटाफट अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बताता हूँ। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका जो जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया हूँ, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आपने देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बेसिकली फिल करना है आपको, जैसे आपका फर्स्ट नेम हो गया, फिर आपका लास्ट नेम हो गया, फिर आपको अपनी ईमेल आईडी होगी, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर हो गया। तो चलिए पहले यहाँ पे मैं फिल करता हूँ फटाफट, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट नेम पर क्लिक करता हूँ। चलिए इस पर क्लिक करके यहाँ पे मैं जिसका अकाउंट ओपन करूँ उसका नाम डालता हूँ, फिर यहाँ पे उसका लास्ट नेम डालता हूँ, फिर उसका जो भी ईमेल आईडी हो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ। चलिए पूरा मैं यहाँ पे सब कुछ फिल करके फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया। फिर आप देखिए एक प्रोसीड वाला बटन है, ठीक है। आपको इस प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो आपसे देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाता है। आप आज के कोटक महिंद्रा बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपको बोलेगा कि आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग अपना जीमेल आईडी डालिए, फिर यहाँ पे आप लोग अपने एरिया का पिन कोड डालिए, फिर यहाँ पे ओपन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको ईमेल आईडी नहीं आती तो यहाँ पे देखिए लिखा है कंटिन्यू विथ गूगल, आप उसके ऊपर भी क्लिक करके ये प्रोसेस कर सकते हो। लेकिन दोस्तों बहुत ही इजी रहेगा कि आप लोग कंटिन्यू विथ गूगल कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे कंटिन्यू विथ गूगल है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कर सकते हो। अदरवाइज मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डालूंगा, ठीक, मोबाइल नंबर डालूंगा, ईमेल आईडी डालूंगा, यहाँ पे पिन कोड डालकर ओपन अकाउंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। चलिए पहले यहाँ मैं डाल देता हूँ भाई साहब, फिर उसके बाद यहाँ पे ओपन अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। फिर आपने जो मोबाइल नंबर डाला था उस मोबाइल नंबर पे जाएगा ओटीपी का हमें फिल करना पड़ेगा। चलिए ओटीपी आ गया है, ओटीपी हमें फिल करके फिर नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इतना करोगे यहाँ पे देखिए वेलकम आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना पेन नंबर, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिल करके यहाँ पे देखिए जो दोनों टिक बॉक्स है आपको उसको टिक करना पड़ेगा। चलिए पहले हम पेन नंबर डालते हैं, फिर आधार नंबर डालेंगे, फिर यहाँ देखिए जैसे इतना काम करते हैं, फिर हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर जाएगा ओटीपी को हमको यहाँ पे फिल कर देना पड़ेगा। चलिए ओटीपी यहाँ पे हमारे आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे आ गया है। तो आप लोग देख लीजिएगा कौन से मोबाइल नंबर पे ओटीपी जा रहा है। ओटीपी हमारा आ गया, ओटीपी हम फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद यहाँ देखिए आपका बेसिक डिटेल फिश कर लेगा, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेल फीमेल, एड्रेस वगैरह फिल कर लेगा, क्योंकि आपका जो आधार कार्ड का ओटीपी जैसे आप फिल करोगे तो यहाँ पे फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिर यहाँ पे कुछ डिटेल्स रहेंगे, जैसे आपको फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन सब कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो चलिए यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका देखिए नाम दिखा रहा है, डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है, मैं जो कि ब्लर कर दिया सिक्योरिटी रीजन के लिए। यहाँ पे फादर्स नेम, फिर यहाँ पे सिलेक्ट ऑक्यूपेशन, मतलब आप करते क्या हो, फिर मंथली इनकम में आप लोग डाल दीजिएगा। यहाँ पे ऑक्यूपेशन में जो भी आप हो, तो यहाँ पे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड डाल देता हूँ। चलिए सेल्फ एम्प्लॉयड डाल देता हूँ, अपने हिसाब से मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मंथली इनकम जो भी आपका रहेगा आप डाल लीजिएगा। फिर आप देखिए मेजर सोर्स ऑफ इनकम, पैसा आपको कहाँ से आता है, तो हमने यहाँ पे बिजनेस डाल दिया है, ठीक है। तो फिर आप देखिए मैटेरियल स्टेटस, मतलब आप शादीशुदा या अखंड सिंगल हो, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मतलब आप विवाहित हो क्या अविवाहित हो वो देख रहे हैं। मैं तो अभी सिंगल हूँ, मैं सिंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आप देखिए आपको मदर से मेडन नेम, मतलब आपके माता जी का शादी से पहले का क्या नाम था, आपको तो पता नहीं होगा, तो आपका माता जी का जो नाम है वही नाम दोनों में फिल कर दीजिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है ना मदर से मेडन नेम, आप सोचोगे यार मेडन नेम क्या होता है, तो वही नाम होता है, सिंपल, ठीक है। तो जैसे आपके माता जी का नाम है सरिता, ठीक है, गीता, तो आप लोग जो नाम फर्स्ट वाले में फिल करिएगा वही नाम सेकंड वाले में भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मदर से मेडन नेम में आप आ जाइएगा, यहाँ पे जो भी आपके माता जी का रियल नेम है वो वहाँ पे फिल करिएगा। फिर वही कंफर्म करके यहाँ पे प्रोसीड वाला बटन है, आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना, ठीक है। इतना काम जैसे आप करते हो, फिर यहाँ पे देखिए आपसे नेक्स्ट ऑप्शन शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका करंट एड्रेस दिखाएगा, अगर आप इसी एड्रेस पे रहते हो तो अच्छी बात है। अदरवाइज यहाँ पे आप लोग कोई किसी दूसरे एड्रेस पे रहते हो तो वहाँ का एड्रेस आप फिल कर दीजिएगा, क्योंकि जो आपका डेबिट कार्ड रहेगा, चेकबुक रहेगा, पासबुक रहेगा, उसी एड्रेस पे डिलीवर होगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है वो आपका करंट एड्रेस दिखा रहा है। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस कहीं और है, मतलब आपके जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो आपका करंट एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस कहीं और का है, मतलब आप दिल्ली में हो, मुंबई में हो, ठीक ना, वहाँ का एड्रेस आप फिल कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको घर वेलकम किट चाहिए। तो हमारा तो सेम टू सेम है, हम हमारे आधार कार्ड में जो एड्रेस है हम उसी एड्रेस पे रहते हैं, तो हम कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, अगर सेम है तो यहाँ पे देखिए एज सेम कम्युनिकेशन एड्रेस पे क्लिक कर दीजिएगा, अदरवाइज फिल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बेसिक है, आप लोग कर लोगे अपने अकॉर्डिंग। तो मैं इसको टिक कर दूंगा, क्योंकि मैं इसी एड्रेस पे रहता हूँ, मेरे आधार कार्ड वाले एड्रेस पे मैं रहता हूँ, तो मैं इसको टिक कर दूंगा, ठीक है। टिक करके यहाँ पे प्रोसीड वाला बटन, मैं प्रोसीड के ऊपर में क्लिक कर दूंगा। जैसे आप इतना करोगे, यहाँ पे देखिए इंटर नॉमिनी नेम, आपको अपने नॉमिनी जो आपका अकाउंट है उसका किसको नॉमिनी बनाना चाहते हो, अपने फादर को, मदर को,
सिस्टर को, ब्रदर को, जिसको बनाना चाहते हो उसका नाम यहाँ पे फिल कर देना। अदरवाइज इसकी भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग फिल कर लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर रहे हो, अगर कुछ हो रहा है तो फिर वो पैसा नॉमिनी को ट्रांसफर हो सकता है अगर आपको कुछ हो गया तो इन फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पे नॉमिनी का क्या नाम है, नॉमिनी से क्या रिलेशन है, तो ये बेसिक डिटेल फिल कर लेना, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ फोर और नॉमिनी का एड्रेस, अगर आपका एड्रेस सेम है तो सेम कर दीजिएगा, ये जो टिक है इसको टिक कर दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। हमने नॉमिनी इंटर कर दिया, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इंटर कर दीजिएगा, फिर प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इतना करते हो, यहाँ देखिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है आपको इन सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बारी बारी से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलिए टिक कर लेते हैं। यहाँ पे एक नीचे इसको भी हम टिक कर लेते हैं, मतलब जो भी आप सिलेक्ट आल कर लीजिएगा, फिर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इतना करते हो तो यहाँ देखिए चूज योर प्लान। यहाँ पे जब आप कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको 3 अकाउंट ऑफर किए जाते हैं। पहला है कोटक 811 का क्लासिक अकाउंट, फिर आप देखिए कोटक 811 सुपर अकाउंट, फिर उसके बगल में कोटक 811 सुपर मेटल डेबिट कार्ड। ये 3 अकाउंट आपको ऑफर किया जाता है, लेकिन जो पहला वाला है कोटक 811 क्लासिक अकाउंट, यही जीरो बैलेंस आपका अकाउंट है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग यही अकाउंट ओपन करिएगा। इसमें आपको सिर्फ इनिशियल फंडिंग, मतलब फर्स्ट टाइम 2000 रुपए का इनिशियल फंडिंग करना पड़ता है। मतलब जब आप लोग अकाउंट ऑनलाइन ही ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको 2000 रुपए एक बार में जमा करना पड़ता है। मतलब अभी हम केवाईसी के ही दौरान में किसी के भी यूपीआई से 2000 रुपये पे कर देंगे, जैसे हमारा केवाईसी सक्सेसफुल हो जाता है फिर वो हमारा पैसा हम तुरंत निकाल सकते हैं। जो कोटक बैंकिंग एप्लीकेशन उसके माध्यम से हम इजीली उस पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक ना, डरने वाली कोई बात नहीं। जो भाई साहब कोटक 811 का सुपर अकाउंट है, इसमें आपको बोला कि 10,000 रुपए का इनिशियल फंडिंग करना है। ये भी जीरो बैलेंस ही अकाउंट है, लेकिन इनमें कुछ अंतर है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जो यहाँ देखिए कोटक 811 का सुपर मेटल डेबिट कार्ड है, इसमें क्या दोस्तों, इसमें अभी आपको 81,000 रुपए का इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये दोनों ही रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं आपको एक ही रिकमेंड करूंगा, कोटक 811 का क्लासिक अकाउंट, जिसमें आपको 2000 रुपए का इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा। भाई साहब इसमें आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, फिर आप देखिए ये भी जीरो बैलेंस अकाउंट रहने वाला है। ठीक है, और आप लोग को मैं आपको थोड़ा सा अंतर बताता हूँ। जो कोटक 811 का सुपर अकाउंट है उसमें सिर्फ अंतर ये है कि जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा कोटक महिंद्रा बैंक का, अगर आप लोग सुपर अकाउंट खुलवाते हो तो उस डेबिट कार्ड से अगर आप लोग शॉपिंग करते हो ऑनलाइन ही तो आपको साल में 6,000 रुपये का कैशबैक मिलेगा। लेकिन आजकल डेबिट कार्ड से कौन ही शॉपिंग करता है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा अगर आपको माथामाशी नहीं करना है। क्योंकि देखिए जो कोटक 811 का सुपर अकाउंट है इसमें बोलता है कि आप लोगों को एक महीने में 10,000 रुपये की क्रेडिट एंट्री चाहिए, मतलब आपके अकाउंट में 10,000 रुपये कहीं से आना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको, अगर आप लोग सिरदर्दी नहीं लेना चाहते हो, एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हो, फ्रेश ऑनलाइन ही खुल जाए, कोई दिक्कत ना, कोई झमेला ना रहे, तो भाई साहब कोटक 811 का क्लासिक अकाउंट है जो पहले वाला है, इसमें 2000 रुपये का इनिशियल फंडिंग है। ऑलरेडी यही हमारा सिलेक्ट है, आप लोग देख लीजिएगा। जो इसके फीचर है यहाँ पे बताया गया है कि इसमें ये फीचर है वो फीचर है, तो आप लोग अपनी नीड के हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये नहीं करूंगा। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कोटक 811 का क्लासिक अकाउंट। ठीक है, देख लेना भाई साहब, मेरे अकॉर्डिंग तो वो बेस्ट है, क्योंकि जो जिसका मैं अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, मैं अपने फ्रेंड का अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, तो मैं उसका यही अकाउंट ओपन करूंगा, समझ सकते हो। तो आप भी मेरे फ्रेंड जैसे हो तो आप ये अकाउंट ओपन करना, तो देख लेना। तो अभी हम ऐड डिपॉजिट इनिशियल फंडिंग वाले पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, आप देखिए लिखा गया ऐड इनिशियल डिपॉजिट फंडिंग, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे बोला डिपॉजिट। अगर आपके मोबाइल में गूगल फोन पे चलता है तो आप लोग अपने ही गूगल पे से पैसा पेमेंट कर सकते हो 2000 रुपये का। अदरवाइज किसी के QR कोड, मतलब यहाँ पे QR कोड वाला भी ऑप्शन हो जाएगा, आप वहाँ से भी पैसा पे करा सकते हैं। तो अभी हम डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आ गया जनरेट UPI QR कोड। अगर आप गूगल पे नहीं चलाते हो तो आप जनरेट UPI QR कोड के ऊपर क्लिक करिए, वहाँ पे QR कोड शो हो जाएगा। आप अपने फैमिली मेंबर से बोलिए कि इस पे 2000 रुपये पे कर दें। जैसे वो पे कर देंगे फिर आपका प्रोसेस हो जाएगा, आगे बढ़ जाओगे आप, वीडियो को वैसे आपका हो जाएगा। अभी प्रोसेस देखिए, तो अभी के लिए मैं UPI चलाता हूँ, मैं इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरे फ्रेंड का ही है। तो चलिए इसका फोन पे उससे मैं क्लिक करता हूँ। फोन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी उसका है फोन पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अकाउंट आ गया, तो हम यूनियन से फिंगरप्रिंट के माध्यम से अपना पेमेंट को कटा देगा मेरा फ्रेंड। ठीक है, यहाँ देखिए पेमेंट जैसे होता है डन, फिर आप उसी पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, आपको बैक नहीं करना है। ठीक है, आप देखिए इसी पेमेंट पे आ गए हो। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट वीडियो के के ऊपर हमको क्लिक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको आ जाएगा डेबिट कार्ड का ऑप्शन कि आप कौन सा डेबिट कार्ड लेना चाहते हो। अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड की नीड है तो अभी आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे लिखा गया स्किप फॉर नाउ, तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन मेरे फ्रेंड को डेबिट कार्ड भी चाहिए, तो वो देख रहा है यहाँ पे कौन सा डेबिट कार्ड रहता है। मैंने उसको रिकमेंड किया 811 का डेबिट कार्ड, जिसका पैसा 399 रुपये चार्ज है एनुअली। ठीक है, फर्स्ट टाइम तो आपको एनुअल चार्ज देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ज्वाइनिंग फीस है, तो ये वाला हम कर लेते हैं। फिर गो टू वीडियो क्वाइस के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जो भी आपको डेबिट कार्ड चाहिए आप लोग देख लीजिएगा। हम जैसे वीडियो क्वाइस के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको आपको सबको टिक करना है। यहाँ पे सिलेक्ट आल के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज आप एक एक करके सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम
एग्री एंड प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करते हैं। चलिए जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। फिर आप देखिए आपको अपने पैन कार्ड का ओरिजिनल फोटो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। टेक फोटो के ऊपर आपको क्लिक करना, अपलोड नहीं करना। टेक फोटो के ऊपर क्लिक करके पैन कार्ड का जो भी आपका फोटो है अपलोड कर देना। फिर यहाँ पे सेल्फी आपको एक लेना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरा फ्रेंड है, मैं इसका सेल्फी ले लिया हूँ। ठीक है, फिर आप सिग्नेचर भी करना, सिग्नेचर भी हमको करके अपलोड कर देना। इतना करने के बाद आपके साथ एक कोटक महिंद्रा बैंक का एजेंट कनेक्ट होगा, आपको वीडियो के वाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारे फ्रेंड का वीडियो के वजह से स्टार्ट हो गया, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्ट है। यहाँ देखिए कोटक महिंद्रा बैंक का एक एजेंट कनेक्ट हो गया है, जो कि हमारे फ्रेंड का डेबिट कार्ड वगैरह सब कुछ देखेगा, बातचीत करेगा। वो आपसे कहेगा कि ये वाला अकाउंट ओपन करिए, वो वाला बेस्ट है। तो आप लोग उनकी बात मत सुनिएगा, आप बोले कि मैं जो अकाउंट सेलेक्ट किया हूँ मुझे वही अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ देखिए आपका एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में चला जाएगा। ठीक है, अकाउंट ओपन जब तक नहीं होता है तब तक आप यहाँ पे देखिए डाउनलोड ऐप, कोटक एट उनका अकाउंट है, मतलब कोटक महिंद्रा बैंक का एक बैंकिंग एप्लीकेशन, इसको आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। बस डाउनलोड करने के बाद आपकी जीमेल आईडी पे आपका सब कुछ जो भी कस्टमर आईडी है, अकाउंट नंबर, ऐप से कोड सब कुछ सेंड कर दिया जाएगा। जो आपका होम ब्रांच रहेगा वहां पर भी दिखाएगा कि आपका होम ब्रांच ये बना है, आप उसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रोसेस से आपका जो भी कोटक महिंद्रा बैंक में आप लोग ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे आप लोग कमेंट करना, ऐसे आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ देखिए योर अकाउंट इज रेडी दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इनका अकाउंट नंबर भी मिल गया है, इनका ऐप से कोड भी मिल गया है, इनको यूपीआई आईडी भी मिल गया है। ठीक है, तो अब कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको जाना है कोटक महिंद्रा प्ले स्टोर पर लिखना है कोटक 811। ठीक है, जो इसका बैंकिंग एप्लीकेशन उसको ओपन करना है। फिर यहाँ देखिए आपका दिखा रहा है पैसा कितना है। ठीक है, यहाँ पे आपका डेबिट कार्ड है, दिखा देगा सब कुछ, यहाँ पे आपको शो कर देगा। ठीक है, वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा जिसके माध्यम से आप लोग सब कुछ कर सकते हो। अगर अकाउंट ओपन करते समय आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो इस प्रोसेस से आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन से कोटक महिंद्रा बैंक में ऑनलाइन ही अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नए वीडियो। तो जय हिंद, वंदे मातरम।